नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है दोस्तों, कहेंगे क्या खास होने वाला है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में हो या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हो, सबसे पहला जो वो आता है आपके रोड का। अब रोड का कहेंगे कि क्या है, सबसे ज़्यादा केसेस क्या आते हैं दोस्तों कि मटेरियल में या फिर आपके थिकनेस में या फैक्टर में, ये तीनों जगह से प्रॉब्लम आती है। तो आपका क्या होगा कि मान लीजिए आपने 10 मीटर का यदि आपने लेंथ की मटेरियल मंगाया या फिर आपने कोई सामान मंगाया और पता चले आपने जब काम किया उसके बाद सामान घट गया, या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि सामान या तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको फिर से या तो रिटर्न करना पड़ रहा है या फिर आपके मटेरियल बर्बाद हो रहे हैं। अब कहेंगे कि इतने सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप कभी भी रोड का जब भी काम करवाते हैं या कुछ भी, तो सबसे पहला उसका काम आता है कॉम्पैक्शन का। कॉम्पैक्शन को किस तरह से करना है, क्या तरीके अपनाने हैं, क्या टेस्टिंग करनी है, ये सारी बातें आपको पता होंगी। या फिर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट सारा वीडियो बना रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है जीएसबी या फिर डब्ल्यूएमएम की। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाला हूं कि यहाँ जीएसबी आपके कितने टाइप के होते हैं या फिर आपका जो डब्ल्यूएमएम है वो कितने टाइप का होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। नॉर्मली आप लोग को लगता होगा कि जीएसबी केवल गिट्टी है और उसको लेइंग कर दिया, मूरम है उसको लेइंग कर दिया, हो गया काम। अलग अलग जगह पे दोस्तों अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले यहाँ यदि आप जीएसबी की देखेंगे तो जीएसबी मेनली दो टाइप के होते हैं। एक इस टाइप का देख रहे हैं जैसा जो हल्का ग्रे टाइप का है। कभी कभी यही आपको ध्यान देना है कि कौन से मटेरियल यूज करने हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मटेरियल थोड़ा सा ख़राब है, जिसको आप या तो अदर जगह पे यूज करें या मेन जगह पे ना यूज करें। सबसे पहले इस तरह का आपको ग्रेडेड जीएसबी होना चाहिए, सबसे पहली ज़रूरी बात है। अब कहेंगे ग्रेडेड क्या होगा, तो ग्रेडेड आपके स्पेसिफिकेशन में होगा, या तो 40 mm और 60 mm के एग्रीगेट होंगे उसमें, यानी ग्रेडेड होंगे, उनको आपको यूज करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि ये स्टोन डस्ट। अब कहीं कहीं आपको मूरम मिलेगा, कहीं कहीं स्टोन डस्ट। इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तब आपका जीएसबी या फिर डब्ल्यूएमएम आपका तैयार होता है। अब कहेंगे कितने रेशियो में मिलाना है या फिर कितनी चीज़ें करनी हैं, तो ये ऑलरेडी आपके स्पेक में दे रखा होता है कि आपको जीएसबी में कितना कितना मिलाना है और डब्ल्यूएमएम में कितना कितना मिलाना है। अब आप कहेंगे कि स्टोन डस्ट की जगह क्या मूरम गलत है, तो मूरम भी सही है दोस्तों। एक्चुअल होता क्या है कि आप मटेरियल किस जगह से उठा रहे हैं, डिपेंड वहाँ से पड़ता है। यदि कुछ कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे जो खदान होते हैं, वहाँ से मटेरियल का आपका फ़र्क पड़ेगा कि आपका ग्रे कलर आए या फिर मूरम वाला आए। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि मटेरियल को आप लेइंग कर देते हैं। लेइंग करने के बाद आप कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन करने के बाद आप चेक भी करते हैं कि आपको एक्चुअल डेप्थ कितनी चाहिए होती है। अब यहाँ समस्या क्या आती है कि मान लीजिए आपको 200 mm डालना है पूरी लेंथ में। अब 200 mm डालने के लिए आपको कितना मटेरियल मंगाना होगा, इसकी कैलकुलेशन आपको पहले से करनी पड़ती है। अब कहेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे दोस्तों। मान लीजिए कि आपको 200 का लेइंग करना है, तो जो आप लूज वॉल्यूम लेइंग करेंगे वो आपको कम से कम 200 से ज़्यादा ही करना पड़ेगा। अब कितना ज़्यादा करना पड़ेगा ये आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लूज वॉल्यूम निकालेंगे तो जीएसबी में 1.28 का फैक्टर आपको लगाना ज़रूरी है दोस्तों। अब कहेंगे 1.28 क्या है। मान लीजिए आपको ये पूरी रोड बनानी थी, जितनी रोड आपने बनानी है लेंथ, विड्थ और हाइट यानी डेप्थ को गुणा करके जो क्वांटिटी आपके पास आती है उसमें 1.28 से गुणा कर देना है जीएसबी में, और ये आपकी वॉल्यूम में आएगी। मीन्स इतने रोड में या फिर जितना भी आपका लेंथ है उसमें कितना मटेरियल मंगाना है वो एक्चुअल आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1.28 से, कहीं नोट कर लीजिएगा। आपको बिल्कुल फैक्टर बताया हुआ है कि यदि आप 150 का लेइंग करना है आपको, तो आप मिनिमम 180 या 190 के लगभग आप लूज वॉल्यूम लेइंग करेंगे, फिर वो कॉम्पैक्शन के बाद आपको 150 mm मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा इशू है दोस्तों। और डब्ल्यूएमएम में भी सेम थोड़ा सा फैक्टर ज़्यादा लगता है, 1.32 लगता है। अब कहेंगे ये क्यों, तो जीएसबी हमेशा अपर ग्रेड के
जो ग्रेडेड एग्रीगेट होते हैं या स्टोन चिप्स होते हैं उनसे बनता है दोस्तों, और WMM थोड़ा सा उससे छोटा साइज रहता है, इसलिए फैक्टर ज़्यादा लेते हैं। आप एक्चुअल डेप्थ भी देखते हैं कि डेप्थ आपको कितनी मिलनी है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे 250 मिलनी थी, 250 मिल रही है, और 250 के हिसाब से आपको लूज कितनी लेइंग करनी है, मीन्स 240 मिल रहा है। तो ये फैक्टर थे जिनको आपको देखना है साइट पे, और इन्हीं से आपको वहाँ पे यूज करना है। और ये फैक्टर यूज करके आपका GSB या WMM का काम आप करेंगे तो बढ़िया होगा। इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि मटेरियल क्या चीज़ है। इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए।